क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। तो हमने नंबर नहीं दिए, पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 2 एंड 3। अब इन्होंने बताया कहा है कि इसमें HCF लेना है, तो अगर हम लेंगे HCF 2 भी अपने टेबल में जाता है, 3 भी अपने टेबल में जाता है, तो हम यहाँ ऐसे ही लिख लेंगे कि फैक्टर ऑफ 2 इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 2 और फैक्टर ऑफ 3 इक्वल है 1 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें सेम हमारे पास है 1 है, तो हमने यहाँ लिखना है कॉमन फैक्टर इक्वल है 1 और यही हमारा आता है HCF इक्वल है 1। अब अगला क्वेश्चन है कि कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 ग्रेटर देन 8 एक्सप्लेन योर आंसर। कि हमने 8 और 64 का जो हमारे पास HCF है वो 8 से बड़ा हो, तो इसको एक्सप्लेन भी करना है और रीज़न भी हमें देनी है। तो पहले हम इसका फैक्टर बना लेंगे 8 का। यहाँ पे 8 का LCM लेना है। 2 4 ज़ार 8 होता है, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। फिर 64 का हमने करना है। 2 32 ज़ार 64, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। हमने यहाँ इसके नीचे लिख लेने हैं फैक्टर। यहाँ हमने लिखना है कि फैक्टर ऑफ 8 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फैक्टर ऑफ 64 है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। हमें इसमें से कॉमन ले लेना है, इसका कॉमन है, ये 3 नंबर कॉमन है हमारे पास। नीचे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है, जो 3 हमारे पास कॉमन आए हैं वो तीनों हमने लिखे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो अब क्वेश्चन में था कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो हो 8 से बड़ा, जबकि इसमें ये 8 आ रहा है, तो हम यहाँ इसका आंसर रीज़न लिख देंगे कि नो अ नंबर greater than 8 cannot be factor of 8। अब अगला क्वेश्चन है कि अलीज़ा है 16 साइंस बुक। तो पहले हम लिख लेंगे कि साइंस बुक है हमारे पास इक्वल है 16 साइंस बुक है, 28 मैथ बुक्स हैं और 30 इंग्लिश बुक है। और हमने इसमें से फाइंड करना है कि इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक डेट शी कैन पुट इन ईच पैकेज। के एक पैकेज में हम कितनी बुक्स रखेंगे। तो पहले हमने इसमें लिखना है साइंस बुक हमारे पास है 16, फिर हमारे पास मैथ्स बुक है इक्वल है 28 और इंग्लिश बुक है हमारे पास अब हमने लिखना है कि इंग्लिश बुक है हमारे पास 30। हमने इन तीनों का अलग अलग LCM ले लेना है। 16 का लेंगे तो 2 8 ज़ार 16 होता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। फिर 28 का लेंगे, 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। फिर हमने 30 का लिखना है, तो 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार। अब नीचे इसके हमने फैक्टर लिख लेने हैं। फैक्टर ऑफ 16 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर हमारे पास है फैक्टर ऑफ 28, इसके हमारे पास बने थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और फिर हमने लिखना है फैक्टर ऑफ 30, तो ये हमारे पास बने हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें कॉमन लेना है, तो हमारे पास इसमें 2 कॉमन है, यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 और HCF भी है 2। अब क्वेश्चन में था कि
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज, कि कितने बुक्स वो एक पैकेज में रखेगी। तो हमने यहाँ आंसर लिखना है शी कैन पुट 2 बुक्स इन ईच पैकेज। अब अगला क्वेश्चन है कि देर आर 50 स्टूडेंट ग्रेड 6 एंड 70 ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। तो टीचर विश टू अरेंज दैम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे के टीचर की चाहती हैं कि इन सब स्टूडेंट्स को एक ही कतार में हम रखें। तो कौन से ग्रेटेस्ट स्टूडेंट होंगे, एक कतार में कितने स्टूडेंट्स आएंगे। तो पहले हमने लिख लेना है एक स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 इक्वल है 50। फिर आना है स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 इक्वल है 70 और ग्रेड 8 इक्वल है 80। अब हमने इसका भी एलसीएम ले लेंगे तीनों का। 50 कर लिया तो 2 25 ज़ार, 5 5 ज़ार, 5 1 ज़ार। फिर हमने 70 का लेना है 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, फिर 5 7 ज़ार और 7 1 ज़ार 7। फिर हम 80 का लिखेंगे 2 40 ज़ार 80, 2 20 ज़ार 40, 2 10 ज़ार, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 50 इज़ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर है फैक्टर ऑफ 70 इज़ 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और लास्ट में हमारे पास फैक्टर ऑफ 80 इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब उन्हें कॉमन ले लेने हैं तो हमारे पास ये 2 कॉमन है इसमें और ये वाला 5 कॉमन जा रहा है इसमें। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल है 10 और HCF भी है हमारे पास इक्वल है 10। अब क्वेश्चन में था कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट डेट कुड बी अरेंज इन अ रो। तो हम ये लिख लेंगे कि 10 स्टूडेंट कैन डेट कुड बी, ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन है वही हमने यहाँ साथ में लिख लेनी है, कुड बी अरेंज्ड इन अ रो।